बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइकोलॉजी हब। कॉग्निटिव साइकोलॉजी की आज हमने जीडीपी पे बात करने जा रहे हैं। जीडीपी आज ही खुली है, तो आपके पास आज का और कल का टाइम है, मतलब 14 और 15 का टाइम है। आप कभी भी सबमिट करवा सकते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल सी जीडीपी है। अगर आपने मेरे लेक्चर्स लिए हुए हैं 24 लेक्चर अगर आपने लिया हुआ है तो आपके लिए ये जीडीपी बहुत ही इजी होगी, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी और वही बात उन्होंने आज जीडीपी के क्वेश्चन में भी पूछे हैं। तो चलते हैं जीडीपी के क्वेश्चन की तरफ। जीडीपी का क्वेश्चन क्या है? एन अपफ्रंट डिबेट अबाउट मेमोरी इज वेदर इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट फ्रॉम मेमोरी ड्यू टू अ डिके और इट is lost due to interference. What is your opinion in this regard? Give logical arguments, example to support your answer. यहाँ वो हमसे पूछ रहे हैं कि जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी, सबसे पहले जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो हमारी सेंसरी मेमोरी होती है। वो सेंसरी मेमोरी बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है। उसके बाद वो जो मेमोरी होती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है, जो कि 20 सेकंड तक कहा जाता है कि मेमोरी वो स्टोर हाउस होता है, मेमोरी स्टोर हाउस जो होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी का। उसके बाद चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। लेकिन समटाइम्स हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में होने के बावजूद भी भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं क्या मेमोरी जो होती है ड्यू टू अ डिके मेमोरी हमारी लॉस्ट हो जाती है या फिर इंटरफेरेंस। इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले हमें डिके थ्योरी है मेमोरी के अबाउट, वो देख लेते हैं। डिके थ्योरी क्या कहती है? दैट मेमोरी फेड ड्यू टू अ मेयर पैसेज ऑफ टाइम, के टाइम के साथ साथ जो चीज़ें हैं, जैसे अगर चीज़ों की बात करें तो वो गलना सड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। डिके का मतलब ही ख़त्म होना है आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ वो कहते हैं डिके थ्योरी में कि टाइम के साथ साथ जो चीज़ें होती हैं वो फेड ऑफ यानी कि मध्यम होना स्टार्ट हो जाती हैं। इन्फॉर्मेशन इज़ देयर फॉर लेस अवेलेबल फॉर लेटर रिट्राइवल एज टाइम पासिस एंड मेमोरीज। बहुत सी ऐसी हमारी बचपन की चीज़ें हैं जो हमें अब याद नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टाइम के साथ साथ पुरानी जो चीज़ें होती हैं उन पर न्यू चीज़ें हावी हो जाती हैं और पुरानी मेमोरी फेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाती है। एज वेल एज मेमोरी स्ट्रेंथ वियर अवे, और जो हमारी मेमोरी की स्ट्रेंथ होती है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाती है। When an individual learns something new, a neurochemical memory trace is created. यहाँ वो क्या बात कर रहे हैं? अगर आपने वो लेक्चर लिया है तो वहाँ भी मैंने यही एग्जांपल दी थी और इसके अबाउट बहुत सी मैंने एक्सप्लेनेशन भी की हुई थी कि जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो वो हमारी मेमोरी में अगर हम उसे स्टोर करना चाहते हैं तो हम उसे स्टोर करने के लिए काफ़ी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, दैट रिहर्सल और ये सब। और जैसे ही हम न्यू चीज़ें कोई भी हम न्यू चीज़ देखते हैं या सीखते हैं तो हमारे जो पहले से पड़ी हुई मेमोरी है उसके साथ उसको ट्रेस किया जाता है। अगर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से होती है तो उसके साथ कंबाइन कर दिया जाता है। अगर नहीं होती तो उस मेमोरी को एक न्यू चंक के तौर पर माइंड में रख दिया जाता है। ये बिल्कुल ऐसी एग्जाम्पल है जैसे कि अलमारी में आप कपड़े रखते हैं अलग-अलग पोर्शन बनाकर। सेम वही बातें हो रही हैं इधर भी। डिके थ्योरी भी बिल्कुल यही कहती है कि टाइम के साथ साथ चीज़ें मध्यम होना स्टार्ट हो जाती हैं और उनकी जगह न्यू चीज़ें ले लेती हैं और पुरानी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अब हम देख लेते हैं इंटरफेरेंस थ्योरी क्या है। मेमोरी इंटरफेरेंस क्या होती है? इंटरफेरेंस इज वन थ्योरी टू एक्सप्लेन हाउ एंड वाई फॉरगेटिंग अकर इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। इंटरफेरेंस इज अ मेमोरी फिनोमेना इन विच सम मेमोरीज इंटरफेयर विद रिट्राइवल ऑफ अदर मेमोरीज। यानी कि हमारे पास एक पहले से पड़ी इन्फॉर्मेशन है और एक जो हम न्यू इन्फॉर्मेशन ले रही है वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती हैं और वो मिक्सअप होना शुरू हो जाती हैं। और सिमिलर मेमोरीज अगर हम अपने माइंड में रखते हैं, इधर मैंने एक एग्जाम्पल पहले भी दे चुकी हूँ और अब अगेन से देती हूँ, दैट कि अगर आप 2 साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उनमें बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसा कि अगर आप ये पढ़ रहे हैं कि सोशल साइकोलॉजी और साथ आप पढ़ रहे हैं, एक आप सोशल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और एक आप इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, इनमें बहुत सी थेरीज सेम हैं। अगर आपने ये दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं तो आप भी मेरे साथ एग्री करेंगे कि इन दोनों में काफ़ी थेरीज सेम हैं। लेकिन जो सोशल साइकोलॉजी है इसमें वो साइकोलॉजी की रिलेटेड बातें हैं, जबकि सोशियोलॉजी 101 में जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी है वहाँ पे जनरल आप सोसाइटी से इन्फ्लुएंस करके, सोसाइटी से रिलेट करके बातें की गई हैं। तो जब ये दोनों इन्फॉर्मेशन एक जगह पड़ी होंगी तो वो एक दूसरा इंटरफेयर करेंगे और वो मिक्सअप होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से भी मेमोरी लॉस्ट होना शुरू हो जाती है, एक न्यू मेमोरी क्रिएट हो जाती है। और यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ क्या कहते हैं? एसेंशियली इंटरफेरेंस अकर व्हेन सम इन्फॉर्मेशन मेक इट डिफिकल्ट टू रिकॉल सिमिलर मटेरियल। यानी कि जब 2 सिमिलर मटेरियल हमारे माइंड में होंगे तो उनको रिकॉल करने में हमें प्रॉब्लम होती है। सिमिलर मेमोरीज कंपीट काजिंग सम टू बी मोर डिफिकल्ट टू रिमेंबर और इवन फॉरगेटिंग इंटायरली। बिकॉज ऑफ दिस सम लॉन्ग टर्म मेमोरीज कांट बी रिट्राइव इनटू अ शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब मैं आपको एक इधर बात क्लियर करती जाऊँ कि आपने ये जो मैंने थेरीज एक्सप्लेन किया इनको नहीं लिखना।
ऐसा ना हो आप ये डिके थ्योरी और इंटरफेरेंस थ्योरी लिख दें। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके ख्याल में डिके के थ्रू मेमोरी लॉस्ट होती है या इंटरफेरेंस के थ्रू। आप जिस भी कॉन्सेप्ट के साथ जाएंगे उससे रिलेटेड आपने एग्जांपल्स देनी है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स भी बहुत सी कोट की हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल कोट की कि जब आप दो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, जैसे कि अगर मैथ और बायो पढ़ रहे हैं तो इनमें कोई भी लिंक नहीं है, लेकिन अगर आप सोशल साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी 101 यानी इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं सॉरी, तो इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं। तो इस तरह मेमोरी मिक्सअप होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको रिकॉल करने में प्रॉब्लम होती है। तो आपने उसके अबाउट फिर यहाँ पे एग्जांपल्स देनी है। अगेन से कह रही हूँ, आपने ये डिके थ्योरी और ये इंटरफेरेंस थ्योरी बिल्कुल नहीं लिखनी। आपने जस्ट ये लिखना है कि आपके ख्याल में डिके थ्योरी के थ्रू मेमोरी लॉस होती है या इंटरफेरेंस के थ्रू होती, दोनों के अबाउट है। आपकी अपनी मर्जी, आप दोनों के साथ भी जा सकते हैं और उस पर आपने एक एग्जांपल्स देनी है। बस बहुत ही सिंपल सी और छोटी सी है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो थोड़ा सा मेरा भी फ़ायदा कर दें। टिल देन अल्लाह हाफिज़। किसी अगली GDP में मुलाकात होती है।